कृपया ध्यान दीजिए, हम दिल्ली के टर्मिनल 3 पर पहुंच गए हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोलें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में ना रह जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक रेणु द्विवेदी ब्लॉग। जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ के जान ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। एंड मैं अपनी 2019 की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कितना ज़्यादा मतलब दुख और सैडनेस से आगे बढ़ी हूँ भाई। इतना ज़्यादा सब कुछ चीज़ें थी, सबको हैंडल करके। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वो 2019 मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। वो साल तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। वो 2019 बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। तो मैं ना सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी जब, एंड मेरा BA सेकेंड ईयर था। तो 2019 में क्या हुआ कि मतलब अचानक से ये न्यूज़ आया कि मेरी मम्मी को ना मतलब ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब ये बात सुन के ना, मैं जिस दिन सुनी थी, मैं उसी दिन से मतलब इतना ज़्यादा मैं रो रही थी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मैं डिप्रेशन में हो गई थी एकदम। मैं मतलब बुरे बुरे वाले ख्याल आ रहे थे मेरे मन में कि क्या होगा यार, मैं क्या करूँ। मतलब होता है ना एक एकदम अप लेवल वाला, मैं वो सब सोच रही थी क्या होगा बिना, मतलब हम सब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ कि मम्मी को जो है हमारे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया उनको, मतलब देखभाल के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, उनका ऑपरेशन का डेट्स वगैरह आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सुबह उस टाइम जो है हम लोग घर पे ही थे, सब भाई बहन, नहीं 3 लोग घर पे थे और बाकी लोग जो है पापा और सब लोग वहाँ पे ही थे। तो हम उतना 2019 में मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत भोली भाली सी लड़की है, सीधी सादी सी, कुछ भी जिसे कुछ भी पता ही ना हो मतलब और बस रोना जानती है बस और कुछ नहीं जानती है। उसके बाद मेरे पास एक वीवो का फ़ोन था, वो बहुत बुरी तरह से टूटा था, ठीक है। और भाई के पास जो फ़ोन था, मेरा भाई छोड़ के गया था, उसी फ़ोन से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। बहुत ही फ़नी जर्नी थी और बहुत सैडनेस वाली भी थी। सो क्या होता है गाइस कि उस टाइम जो है हम, जैसे जिस दिन मैंने मतलब मुझे ये मम्मी ने बताया कि मेरा मतलब डेट आ गया है और जो है होने वाला है ऑपरेशन, तो मैं पहले ना क्या करती थी, सारा काम जो है रो के करवाती थी घर वालों से रोती थी, मेरा काम हो जाता था। तो हमें कोई लेके नहीं गया था और मन में अलग से बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मतलब मम्मी को कॉल लगाया, खूब रोई मम्मी मेरी जो कह देंगी तो वही होगा। उसके बाद जो है वो बोली कि ठीक है, काम करो, कल ही ऑपरेशन है तो कैसे आओगे। तो मैं बोली फ़्लाइट से आ जाएँ। तो बोली ठीक है। तो उस 2019 में 6,000 लगा था इमरजेंसी में। तो 2 लोग थे, हम और हमारा छोटा वाला भाई, ठीक है। तो उसके बाद उसको भी सँभालना और खुद भी जाना, तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था यार कि फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से जा रही हूँ। मैं ज़्यादा उस टाइम बाहर भी नहीं जाती थी कहीं, मेरे लिए सब कुछ बहुत ही नया-नया था। उसके बाद क्या होता है कि मैं इमरजेंसी में करती हूँ और यहाँ से मतलब भागते भागते जाती हूँ एयरपोर्ट जल्दी से, जल्द कि मेरा मतलब मिस ना हो जाए फ़्लाइट की। नहीं हो पाएगा, अगर मिस हुआ तो मैं जा नहीं पाऊँगी, कोई रास्ता है नहीं, नेक्स्ट डे ऑपरेशन भी है। तो उसके बाद वहाँ पे मैं पहुँचती हूँ और मेरा बोर्डिंग पास मिल नहीं रहा था। तो वो मैं मतलब इतना दिमाग ही नहीं था कि आधार कार्ड, बोर्डिंग पास सामने, तो मैंने अंदर के वाले पर्स में डाल दिया था। फिर मैं जल्दी जल्दी उसको निकाली और निकाल के चेक ही करवा रही थी कि तब से मेरा वीवो वाला जो फ़ोन था टूटा फूटा, वो हमेशा से बंद था, बट फिर भी मैं उसको डेली लेके जा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो ना कब किसी दिन ओपन हो जाता था, फिर ऑफ हो जाता था। तो मैं उसको लेके जा रही थी एंड उसमें मैं अलार्म लगाई थी, बहुत ही अच्छा वाला अलार्म लगाती थी मैं। अभी तो एक बार टोन बजता था, उसके बाद जो है भोजपुरी सॉन्ग लगाई थी क्योंकि मैं उस टाइम ना 2019 में अंकुश राजा का एक सीआर टाइप का भोजपुरी सॉन्ग आया था और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था, उससे मैं उठ जाती थी, बहुत ही जल्दी उठ जाती थी। तो मैं वही लगाई थी एंड
क्या हुआ, मैं चेक करवा रही थी अपना आधार, बोर्डिंग पास वगैरह वगैरह सब चीज़ें मेरी चेक हो रही थी। उसके बाद मेरा फ़ोन तो अंदर ही था, उसके बाद इतना तेज़ तेज़ लाउडली भोजपुरी सॉन्ग बजने लगा, मेरे फ़ोन से फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। मैं अपना जेब दबा रही हूँ, हाथ दबा रही हूँ, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भाई मुझे देख के मतलब क्या कर रही हो, बंद करो, कहाँ है फ़ोन। मतलब सब लोगों का एयरपोर्ट पे जो चेक कर रहे थे उनका रिएक्शन ही अलग था भोजपुरी सॉन्ग सुन के। अब मैं हंसूँ या क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी पूरा सामान इधर उधर करके मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकाली एंड भोजपुरी गाने पहले इसको बंद की जल्दी से दबा के। उसके बाद बंद किया और सारे सामान जो है मेरे चेक हो रहे थे। बैग आप लोगों को एक बात बता दूँ, 15 केजी तक ही आप लेके जा सकते हो फ्लाइट पे। ज़्यादा भारी सामान अगर होगा तो वो मतलब वहाँ पे मिल जाता है, दूसरे तरीके से रखते हैं उसको। वहाँ पे आपको मतलब फ़्लाइट पे लेके नहीं चढ़ सकते हो। मेरे पास उस टाइम 7 केजी का ही वज़न था, क्योंकि जो मैं कोचिंग और कॉलेज वाले बैग्स होते हैं वही मैंने कैरी किया हुआ था, और उसी में मेरे दो जीन्स डाले हुए थे, 2-3 जीन्स डाली थी, और मैं 3-4 टॉप में यही सब ज़्यादातर पहनती थी, और परफ्यूम और लिपस्टिक तो मैं यूज ही करती थी। लिपस्टिक, हेयर कॉम्ब, यही सब था मेरे पास, ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो बहुत ही कम था। तो मैं फ़्लाइट में लेके अपना आराम से गई बैठने के लिए, बैठने के लिए अभी नहीं गई हूँ। अभी मैं मतलब वहाँ से निकली हूँ अब चेक करवा के अपना फ़ोन ऑन लेके। तो जैसे मतलब मैं चेक करवा ली, मैं फ़्लाइट उतर रही थी, तो मुझे फर्स्ट टाइम का पता था नहीं कुछ यार। फ़्लाइट उतर रही थी, हम भाई बहन क्या किया, चेक करवा के भागने लगे बैठने के लिए। तो जब भागने लगे बैठने के लिए तो वो अंकल बोले जो चेक कर रहे थे, बोले कहाँ तुम बोले बैठने के लिए उतर रहा है ना, जा रहे हैं बैठने। तो अंकल बोले अभी नहीं, वहाँ पे जाके बैठो। एंड वो क्या बोलते हैं, इंडिगो मार्क्स आता है, इंडिगो हेलमेट कुछ भी कह लो आप, वो लेना होता है। वहाँ पे भी चेकिंग होती है, तो वहाँ पे भी चेक कराते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे क्या जाने, कभी बाहर गए ही नहीं थे उस टाइम मतलब। और वो भी फ़्लाइट से ना मम्मी ना पापा, जो भी होता था सब पापा लोग ही करते थे, हम लोगों को पता नहीं था। तो अब दोनों लोग, एक तो मम्मी की बातें सुन के इतना ज़्यादा घबराए हुए थे, हम लोग क्या करते। फिर गए, ठीक है, वेट किए एंड वहाँ पे भी चेक हुआ। फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट पे बैठे, उसके बाद थोड़ा सा डरे, फिर ठीक है। फ़ोन भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे फ़्लाइट पे बैठते ही नेटवर्क गायब हो जाता है, फ़ोन वगैरह नहीं लगता है। तो थोड़ी सी मैंने फ़्लाइट्स की भी रिकॉर्डिंग किया है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो मैं बातों बातों में तो आप लोगों को अपना फ़ोन ही दिखाना भूल गई। मैं आप लोगों को अपना फ़ोन दिखाती हूँ, कितना बुरी तरह से तोड़ा था मैंने, उसको अभी तक रखा है। एंड उसमें आप लोग एक बात नोटिस कीजिएगा, क्या है, मैं अभी दिखा के फिर पूछती हूँ, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये वही वाला फ़ोन है मेरा जो टूटा फूटा वीवो का था, और ये अलार्म भी उसी टाइम का देखिए लगा है। एंड मैंने रिकॉर्ड किया कैसे मैं ज़मीन में रख के चार्ज करती थी उस टाइम। ये ऐसे ही बजता था, मतलब शांति नहीं होता था मुझे, मतलब खूब टच करना पड़ता था, दबाना पड़ता था, तब जाके होता था, चुप फिर भी काम नहीं करता था, देख रहे हो आप लोग। एंड ये मैंने मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का वॉलपेपर भी लगा रखा है। एंड एक बार भोजपुरी बजता था तो एक बार ये वाला टोन बजता था, मैं उसी से जगती थी। बहुत मेहनत से इसको ओपन करती थी मैं, बहुत ही बेकार मेमोरी है यार कि मैं इसे बार बार इसको काटती थी, बट ये चुप ही नहीं होता था। अजीब सा ही फ़ोन था, मतलब शांत होने का ही नाम नहीं ले रहा है। हाय, जैसा कि आप लोग अभी मेरा फ़ोन देखे होंगे 2019 वाला। एंड आप एक चीज़ नोटिस की होंगी कि मैंने अपने फेवरेट एक्ट्रेस को वहाँ पे भी वॉलपेपर में लगा के रखा है। मैं मतलब बचपन से ही मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद जो सो गाइस, फ्लाइट पे बैठने के बाद हम भाई बहन बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए और बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे, सीट बेल्ट भी था फिर भी दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे एकदम शांत से, मतलब भोले वाले से।
1 ही घंटे का सफ़र था गाइस, ज़्यादा देरी का तो था नहीं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ खाने का ज़्यादा हमने लिया नहीं था। हाँ, क्या लिया था मैंने ना, मैं ना मतलब फ़्लाइट में कुरकुरे लेके गई थी कि मैं लंच वगैरह कुछ भी बनाई नहीं थी। मैंने एक दिन खाना 2 दिन भी नहीं खाया था और ऐसे ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। मैं दिल्ली पहुँचने के लिए फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और बहुत ज़्यादा सैड भी थी यार। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुश इसलिए थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली जा रही हूँ एंड सैड इसलिए थी मैं कि मम्मी का ऑपरेशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं, बस रोए जा रही थी रो। सो गाइस हम यहाँ पे दिल्ली में पहुँच चुके थे। मुझे दिल्ली में 2 ही एयरपोर्ट है, ठीक है। तो मुझे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरना था। तो वहाँ पे उतरने से पहले जो है कई सारे गेट होते हैं जाने के लिए। तो मैंने देखा कि जो जहाँ पे भीड़ सबसे कम है वहीं पे मैं गई एंड फटाफट से वहाँ पे उतरने के बाद जो है हमने 4 व्हीलर किया और मैं सीधे हॉस्पिटल में ही उतरी। जिस हॉस्पिटल में मेरी मम्मी एडमिट थी। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खुल जाने के बाद विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। यात्रियों से निवेदन है कि वे विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have arrived in Delhi at Terminal 3. You are free to use your mobile phones now. Please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt line is switched off. Check the seat pocket for any मुझे कोई बैग वैग तो यहाँ से लेना नहीं था कि वहाँ पे जो मतलब आता है। तो मैं अपना बैग मतलब 7 kg का ही था तो मैं फ़्लाइट पे लेके चढ़ गई थी। कोई दिक्कत नहीं था। आप 7 kg 10 kg तक लेके चढ़ सकते हो बट ज़्यादा भारी नहीं लेके चढ़ सकते हो। तो गाइस मैं वहाँ पे पहुँची एंड नेक्स्ट डे मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ। सब कुछ